हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अतुल, आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी की, जो है MPCE46 इन द इग्नू MS साइकोलॉजी कोर्स। और उसी का ब्लॉक 1 का यूनिट 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू पॉजिटिव साइकोलॉजी। सो पॉजिटिव साइकोलॉजी है क्या, ये जानने की हम पहले कोशिश करते हैं और उसके बाद हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आते हैं और आगे एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे, अगर आप लोग इस वीडियो में इंटरेस्टेड होंगे तो। पहली चीज़ जिसकी हम लोग बात करते हैं वो है व्हाट इज़ पॉजिटिव साइकोलॉजी, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड है अगर हम आज के सिनेरियो में देखें तो। पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है? इज़ ए न्यू फील्ड ऑफ इंक्वायरी विद इन मॉडर्न साइकोलॉजी दैट इमर्ज 2 डिकेड्स, यानी कि 20 साल पहले ये इमर्ज हुआ। और इसमें हमारा जो फोकस और एम्फेसिस होता है वो हैप्पीनेस के ऊपर है, सो एंड वेलबींग, दो चीज़ों के ऊपर हम कहेंगे, एंड द कंडीशन विच प्रमोट देम अक्रॉस कल्चर सोसाइटीज एंड द एम वॉज टू हेल्प पीपल टू लीड ए गुड लाइफ। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि हम पॉजिटिव साइकोलॉजी में जो देखते हैं कि लोग कैसे एक अच्छी यानी कि हैप्पी लाइफ और विद वेलनेस यानी वेलबींग लीड कर सकते हैं। तो दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। अब ये आया कहाँ से? क्योंकि जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं यूजुअली हम लोग फोकस कहाँ करते हैं कि व्हाट इज़ एबनॉर्मलिटी, क्या प्रॉब्लम हो गया, क्या डिसऑर्डर है, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो उसी के अगेंस्ट में ये आया कि क्यों ना हम पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में बात करें, यानी वेलबींग, हैप्पीनेस के बारे में बात करें। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि साइकोलॉजी इज़ ओनली फॉर द पीपल जिन लोगों को प्रॉब्लम है ना, जिन लोगों को नहीं प्रॉब्लम है, जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, सो उनको भी हम हेल्प कर सकते हैं और वो ज़्यादा ब्रॉडर हेल्प होगी टू द सोसाइटी। सो उस कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिव साइकोलॉजी आपका निकल के आता है। अब इसको देने का जो श्रेय जाता है वो जाता है मार्टिन E.P. स्लिगमैन को। इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था, अगर आपको याद है या कभी पढ़ा है, लर्न हेल्पलेसनेस का, जो एक कॉन्टेक्स्ट में है डिप्रेशन के। तो ये प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट हमें दिया कि पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव साइकोलॉजी का। अब उसी के साथ में अगर हम देखें, एक और साइकोलॉजिस्ट थे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप कह सकते हैं, जिन्होंने उसका एक सेकंड पार्ट कह सकते हैं या एक सेकंड ओपिनियन दिया, जिनका नाम था वोंग। और इन्होंने हमें ये बताया कि पॉजिटिव साइकोलॉजी तो ठीक है, लेकिन पॉजिटिव साइकोलॉजी में जो हम बात कर रहे हैं वो हम सिर्फ एक चीज़ की बात करें कि वेलनेस और इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं कि वह हैप्पीनेस और वेलनेस। तो उन्होंने बोला कि भाई ह्यूमन बीइंग्स बहुत सारी सफरिंग भी फेस करता है, कि उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, हर किसी की लाइफ में आती हैं। तो अब उस सफरिंग से कैसे हम बाहर निकलें और उन सारी सिचुएशन में जो भी हम फेस करते हैं उनमें रहते हुए भी हम कैसे हैप्पीनेस और वेलबींग को अचीव कर सकते हैं, एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं, वो फोकस होना चाहिए पॉजिटिव साइकोलॉजी का। तो अब ये 2 व्यू हो गए, इनको हम 2 वेव्स बोलते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी वेव 1 जो मार्टिन स्लिगमैन ने दी, और पॉजिटिव साइकोलॉजी वेव 2 जो वोंग ने प्रपोज की। तो ये 2 तरीके के व्यूज़ आते हैं, या जिनको हम साइकोलॉजी की लैंग्वेज में या बोल सकते हैं वेव्स बोलते हैं, वेव 1 एंड वेव 2। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी 1 एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी 2, ये कह के हम यहाँ पे इसको एड्रेस करेंगे। तो नेक्स्ट जो आता है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी 1 जो है, जो मार्टिन स्लिगमैन ने दिया था, तो उसका एम एंड स्कोप क्या है, मार्टिन स्लिगमैन ने क्या बात की। तो अब इन्होंने बताया कि जो एजेंडा है पॉजिटिव साइकोलॉजी का वो क्या है, टू आर्टिकुलेट ए विजन ऑफ गुड लाइफ एंड दिस इज empirically sound while being understandable and attractive। तो इन्होंने फर्स्ट जो एजेंडा रखा वो ये रखा
कि भाई गुड लाइफ है क्या, पहले तो हमें ये समझना है, और इम्पेरिकली यानी साइंटिफिक बेस्ड बात करनी है। ऐसा नहीं है कि गुड लाइफ का किसी का कुछ कॉन्सेप्ट है, किसी का कुछ कॉन्सेप्ट है, वो नहीं। इम्पेरिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सेकेंड थिंग इज टू शो व्हाट एक्शन कैन लीड टू वेलबींग, और ये बताना कि कौन से एक्शंस, क्या हम ऐसा करें जो वेलबींग को हमें लीड कर सकते हैं, वेलबींग की तरफ हमें ले जा सकते हैं, एंड हमारी कम्युनिटीज़ को, हमारी सोसाइटी को उस तरफ ले जा सकते हैं। थर्ड थिंग जो एजेंडा में उन्होंने इंक्लूड की, दैट इज़ टू हेल्प डॉक्यूमेंट, कि हमें चीज़ों को डॉक्यूमेंट भी करना है कि व्हाट काइंड्स ऑफ फैमिली रिजल्ट इन चिल्ड्रन हु फ्लरिश, कि हमें ये स्टडी करना है कि कौन कैसी फैमिली होती है जहाँ पे बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से फ्लरिश करते हैं। व्हाट वर्क सेटिंग सपोर्ट द ग्रेटर सेटिस्फैक्शन, कि सेटिस्फैक्शन किस तरह के काम इन्वायरमेंट में काम करने पे लोगों को मिलता है, वर्कर्स को होता है। व्हाट पॉलिसीज़ रिजल्ट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट सिविक एंगेजमेंट, और कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो हमें एक सिविक एंगेजमेंट में ज़्यादा बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट कराती हैं। एंड हाउ पीपल्स लाइव्स कैन बी मोस्ट वर्थ लिविंग, और कैसे मोस्ट वर्थ लिविंग हो सकती है हमारी लाइफ। तो ये मेन एजेंडा 3 सेट किए उन्होंने फॉर पॉजिटिव साइकोलॉजी वेव 1 की जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है कि जो पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो मैनिफेस्टो है वो ये कहता है कि इफ वन हैज़ टू मीट द ऑब्जेक्टिव एंड टू अचीव द एम ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, वन मस्ट कंसीडर ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ द मल्टीपल लेवल, कि मल्टीपल लेवल पे ऑप्टिमल फंक्शनिंग होगी तभी पॉजिटिव साइकोलॉजी के गोल्स जो है वो अचीव हो सकते हैं। लाइक इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल, कि बायोलॉजिकली आप हेल्दी होने चाहिए, एक्सपीरियंशियल लेवल पे कि जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पे, रिलेशनशिप्स में, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, एंड कल्चरल लेवल पे, एंड ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे। तो इन सारे लेवल्स पे काम करेंगे तभी हम ये ऑप्टिमली जो अचीव कर सकते हैं। तो अब आता है कि ये कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही होगा कि भाई ये सारी चीज़ें की कैसे जा सकती हैं। तो पहला है इन्होंने जो बताया था, डायनेमिक रिलेशनशिप बिटवीन प्रोसेस एट दीज लेवल, कि एक डायनेमिक लेवल ऑफ प्रोसेसिंग इस लेवल पे होना चाहिए। लोगों को समझना पड़ेगा अलग अलग लेवल पे जो हमने पहले बात की। एंड सेकेंड इज द ह्यूमन कैपेसिटी टू क्रिएट ऑर्डर एंड मीनिंग इन रिस्पॉन्स टू इनवाइटेबल एडवर्सिटी। तो क्या एडवर्सिटीज़ हैं, आएंगी, अभी कभी तूफान आएगा, कभी फैमिली लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस होगा, कभी इंस्टीट्यूशन लेवल पे होगा, कभी पॉलिटिक्स के लेवल पे होगा। तो इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी है ना, कि हमारी जो ह्यूमन कैपेसिटी है ना, उसको कैसे डेवलप करें कि ये इन सारी चीज़ों को हैंडल कर पाए। एंड द मीन्स बाय विच इज़ ए गुड लाइफ इन द मेनी मैनिफेस्टेशन में एमर्ज फ्रॉम द प्रोसेस। एंड कैसे हम जो ये गुड लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे मैनिफेस्ट होता है, हो सकता है डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू। तो ये 3 जो मैनिफेस्टो है वो उन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में। अब ये एक नया फील्ड था तो इसको डिफाइन करने की ज़रूरत भी थी, तो इन्होंने एक मतलब डेफिनेशंस भी उसको डिफाइन करने की कोशिश की। तो डिफाइन कैसे किया है, ये पॉजिटिव साइकोलॉजी is the scientific study of the strength and enable individual and communities to thrive। यानी जो स्ट्रेंथ्स हैं पर्सन की उस पर फोकस करना जिससे कि सोसाइटी और कम्युनिटीज थ्राइव कर सकें, आगे बढ़ सकें। द फील्ड इज फाउंडेड ऑन द बिलीफ दैट पीपल वांट टू लीड मीनिंगफुल एंड फुलफिलिंग लाइव्स, कि लोग चाहते हैं कि मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ वो जिए, सभी लोग चाहते हैं। टू कल्टिवेट दैट व्हाट इज़ बेस्ट विद देमसेल्फ एंड इन्हांस देयर एक्सपीरियंस ऑफ लव, वर्क एंड प्ले। तो इन चीज़ों को, लव, वर्क एंड प्ले को इंक्रीज करें जिससे वो अपनी मीनिंगफुल लाइफ जी सकें। ये फोकस जो है इसका रहा है। अब पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो मेन 3 कंसर्न्स हैं उनके बारे में भी ये लिखा गया कि पहला कंसर्न है अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस एंड पॉजिटिव इमोशंस, कि
अब ये समझना कि पॉजिटिव इमोशंस और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, है ना। जैसे कि टू स्टडी कंटेनमेंट एंड द पास्ट, प्लेजर, प्रेजेंट, होप फॉर द फ्यूचर, कि ये सारी चीज़ों को अगर हम स्टडी करें तो हम ये जान सकते हैं। सेकेंड पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिव इंडिविजुअल ट्रेट्स, कि पर्सन के इंडिविजुअल पॉजिटिव ट्रेट्स क्या हैं वो समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मीन्स उनकी स्ट्रेंथ्स की स्टडी करना, क्योंकि यही फोकस है पॉजिटिव साइकोलॉजी का, कि उनकी कैपेसिटी क्या है, उनके अंदर क्रिएटिविटी क्या है, क्यूरियोसिटी, इंटीग्रिटी, या जो भी उनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बात की जाए। अंडरस्टैंडिंग द पॉजिटिव इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ स्ट्रॉन्ग फैमिलीज, कम्युनिटीज़, की कैसे स्ट्रॉन्ग फैमिलीज, कम्युनिटीज़, कॉरपोरेशंस, है ना, ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं, इंक्लूडिंग लाइक जस्टिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क एथिक, लीडरशिप, टीम वर्क, ऑल दोज थिंग्स। तो उनको कैसे हम पॉजिटिव इंस्टीट्यूशंस को कैसे डेवलप करें। तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर रही हैं। तो ये था जो मार्टिन सेलिगमैन का जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है, यानी कि वेव 1 या यू कैन से पॉजिटिव साइकोलॉजी 1, उनका ये कॉन्सेप्ट रहा पॉजिटिव साइकोलॉजी का। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू पॉजिटिव साइकोलॉजी 2, यानी कि जो डॉक्टर वोंग ने दिया। वोंग वाज ए लाइक फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द मीनिंग सेंटर्ड काउंसलिंग इंस्टीट्यूट, जिसको हम MCCI भी बोलते हैं। तो उसके वो फाउंडर थे। तो उन्होंने भी क्या कहते हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में इन्वेस्टिगेट किया, लिखा, और उसके बारे में उसको आगे बढ़ाया, और इसको हम पॉजिटिव साइकोलॉजी 2 बोलते हैं। और उनका पूरा नाम था पाउल टी वोंग। ये याद रखने की ज़रूरत है, एग्ज़ाम में आ सकता है। अब इन्होंने क्या किया कि बोला कि सफरिंग इज ए मच रिक्वायर्ड फॉर फ्लरिशिंग एंड ग्रोथ एज द एक्सपीरियंस ऑफ पॉजिटिव इमोशंस। सो उन्होंने बोला कि सफरिंग इज एज मच एज रिक्वायर्ड फॉर द पॉजिटिव ग्रोथ, जैसे पॉजिटिव इमोशंस हैं तो वैसे ही अगर पॉजिटिव इमोशंस को हमें एक्सपीरियंस करना है तो सफरिंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सफरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दैट, ही सेड लाइक दिस। एंड उन्होंने अपना जो ये टर्म था वो उसको ये बोला कि एग्जिस्टेंशियल पॉजिटिव साइकोलॉजी। अगर आपको याद है विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी के बारे में बात की, उनकी एक बुक भी है, इन सर्च ऑफ मीनिंग, व्हेन ही वाज इन द कंसंट्रेशन कैंप ऑफ नाजीज, और कैसे जो लोग जिनके अंदर मतलब एग्जिस्ट करने का या देयर वाज लाइक सम होप इन, तो लोग सरवाइव कर गए जिनमें वो होप और वो सारी चीज़ें नहीं थी, एंड दे कोलैप्स्ड। सो उन्होंने लिखा है। तो इन्होंने उसी तरीके से एग्जिस्टेंशियल पॉजिटिव साइकोलॉजी की वोंग ने बात की कि सफरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ पॉजिटिव इमोशंस। तो इन दैट वे सेलिगमैन एंड वोंग वाज डिफरेंट, क्योंकि सेलिगमैन वाज टॉकिंग अबाउट ओनली पॉजिटिव इमोशंस। सो अगर हम बात करें पॉजिटिव साइकोलॉजी 2 का, तो पॉजिटिव साइकोलॉजी इज इंट्रिंसिकली एग्जिस्टेंशियल बिकॉज इट इज कंसर्न विद सच फंडामेंटल क्वेश्चन अबाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जैसे व्हाट इज गुड लाइफ, व्हाट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग, कि अच्छी लाइफ क्या है, क्यों हमें जीना चाहिए अच्छी लाइफ, हाउ कैन वन फाइंड हैप्पीनेस। हाउएवर दीज एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस कैन नॉट बी फुली एड्रेस्ड थ्रू positive psychology research alone without recognizing people's existential anxieties। तो उन्होंने बोला कि भाई ये चीज़ें कि खुश कैसे रहें, जब तक हम पर्सन की एग्जिस्टेंशियल नेचर को नहीं समझेंगे तब तक हम ये अचीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दोनों डिफर करते हैं। अगर हम देखें क्या कहते हैं वोंग एंड सेलिगमैन। वोंग का कहना है सफरिंग इज रिक्वायर्ड, सेलिगमैन इज ओनली फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव इमोशंस, राइट। और जो उसको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए वोंग ने बोला कि एग्जिस्टेंशियल पॉजिटिव साइकोलॉजी यानी PP2 जिसको हम बोल रहे हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी 2, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी, रिप्रेजेंट्स ए नेचुरल एमलगेशन बिटवीन PP एंड एग्जिस्टेंस साइकोलॉजी। तो
ये जो एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी है, ये एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी और पॉजिटिव साइकोलॉजी दोनों का एक एमलगेशन है, यानी मिक्सचर है, ठीक है। तो ये व्यू था वोंग का, है ना। तो अब फंडामेंटल क्वेश्चन क्या है, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी वेव 2 का फंडामेंटल क्वेश्चंस है, वो है कि आपकी सेल्फ आइडेंटिटी, है ना, आपका जो कंडीशन है, यानी कि स्ट्राइविंग फॉर हैप्पीनेस, है ना, एंड विद इन द कंस्ट्रेंट ऑफ द रियलिटी, कि आपके अंदर वो है, थ्राइव है, कि आपको खुश रहना है, सभी के अंदर होता है, जैसा पॉजिटिव साइकोलॉजी बोलती है। आपकी आइडेंटिटी क्या है, एज ऑल्सो देर इज एक्सटर्नल रियलिटी, लाइक वॉर्स आर देयर लाइक आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स आर आउट देयर, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो सबसे पहले जो फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं एग्जिस्टेंशियल पॉजिटिव साइकोलॉजी को लेके, कि जो वो उसके अंदर क्या है कि हु एम आई, कि मैं कौन हूँ, वॉट डिफाइंस मी, मुझे क्या डिफाइन करता है, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, है ना, वाई आई एम डिससेटिस्फाइड इन माई लाइफ, हु वॉट इज़ द गुड लाइफ होती क्या है ना, इज दिस ऑल देयर इन लाइफ, क्या ये जो चीज़ें मेरे पास हैं वही लाइफ होता है या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, है ना, वॉट शुड आई डू विद माई लाइफ, वॉट इज़ माई कॉलिंग, कि मुझे क्या कॉलिंग है, मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए, दैट काइंड ऑफ थिंग इज देयर, राइट। देन फर्दर इज लाइक हाउ डू आई मेक द राइट चॉइसेस, मैं सही चॉइस कैसे अपने लिए चूज करूँ, हाउ डू आई नो आई एम मेकिंग द राइट डिसीजन रिगार्डिंग करियर एंड रिलेशनशिप और वॉट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग, एंड देन सिक्स्थ वन इज वेयर डू आई बिलोंग, why do I feel so alone in this world, how can I develop deep meaningful relationship, what is the point of striving when life is so short, कि लाइफ इतनी छोटी है तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है, एक दिन तो मरना ही है, दैट काइंड ऑफ बेसिक क्वेश्चंस, लाइक जो एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी पॉजिटिव साइकोलॉजी यानी कि वेव 2 में हम कह सकते हैं होते हैं, कि ये क्वेश्चंस हम अपने आप से पूछते हैं। अब इसमें ये भी बात की कि भाई सोर्स क्या है मीनिंगफुल लाइफ का, और वो भी थ्रू रिसर्च दे हैव फाउंड कि जो हमारा मीनिंगफुल लाइफ है उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, नंबर 1 हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट, अचीविंग समथिंग वर्थवाइल, कि कुछ वर्थवाइल अचीव करना, इंटीमेसी यानी मैरिज एंड फैमिली यानी कनेक्शन होना किसी के साथ, गुड रिलेशनशिप विथ फ्रेंड्स एंड पीपल, सेल्फ एक्सेप्टेंस अपने आप को एक्सेप्ट करना, सेल्फ ट्रांसडेंस कि अपने से ऊपर उठ के लोगों को चीज़ों को देखना, दूसरों के लिए मतलब कुछ करना, रिलीजन, फेयरनेस और जस्टिस, कि जस्टिस अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। तो ये बेसिक सोर्स है हैप्पीनेस के इन लाइफ। सो दैट इज व्हाट वोंग सेड. So now these are the two things that we have discussed till now, and now we are going to like again summarize what is the difference between like Martin Seligman's positive psychology and Paul Wong's positive psychology. और ये एक important चीज़ भी है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है and we should know also. तो स्लिगमैन का क्या था, जैसा मैंने बोला, एक तो ये था कि he focused only on the positive side and means positive emotions, और वोंग ने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बारे में बात की, उन्होंने सफरिंग की भी बात की, है ना। मार्टिन ने जो सफरिंग को अवॉइड किया, सफरिंग एंड डेथ के बारे में बात नहीं की, एंड वोंग ने उसको भी इंक्लूड किया। इन्होंने सिर्फ पॉजिटिव एक्शंस की बात की मार्टिन ने, और वोंग ने एम्फेसाइज किया रिस्पॉन्सिबल एक्शन का, कि भाई जो भी सिचुएशन है उसमें हम कैसे रिएक्ट करें। एंड ये जो मार्टिन का पॉजिटिव साइकोलॉजी थी वो हैप्पीनेस ओरिएंटेड एंड सेल्फ फुलफिलमेंट फोकस थी। ये पॉल वोंग में ने जो बोला वो मीनिंग ओरिएंटेड था एंड सेल्फ ट्रांसडेंस फोकस था। मार्टिन का था कि डायरेक्ट परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में बैकफायर,
है ना। डायरेक्ट परस्यूट ऑफ मीनिंग लीड्स टू ऑथेंटिक हैप्पीनेस, ये वोंग ने बोला। फ्लरिशिंग अचीव्ड थ्रू फोकसिंग ऑन पॉजिटिव एंड अवॉइडिंग द नेगेटिव, मार्टिन का था कि अवॉइड करना है नेगेटिव को, इन्होंने बोला है कि नहीं भाई, डार्क साइड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस भी होता है, तो फ्लरिशिंग ओनली हैपन व्हेन यू विल कन्फ्रंट विद द डार्क साइड ऑफ द एग्जिस्टेंस। देन मार्टिन का था कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेलबींग क्या होती है, अगर हम समझते हैं तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इन्होंने बोला कि भाई सफरिंग को भी समझना पड़ेगा, पॉल वोंग ने बोला कि वेलबींग के साथ में सफरिंग को नहीं समझोगे तो वेलबींग नहीं आएगी। फोकसेस ऑन एलिमेंट ऑफ वेलबींग सच एज बिहेवियर, कॉग्निशन एंड अफेक्ट, उन्होंने बिहेवियर, कॉग्निशन, अफेक्ट पे फोकस किया स्लिगमैन ने। और ये जो पॉल वोंग ने था उन्होंने फोकस किया कि होलिस्टिक अप्रोच, यानी पर्सन सेंटर्ड अप्रोच, सफरिंग, वेलबींग, वॉट एवर इट इज़, सो वी हैव टू टेक एवरीथिंग। एंड मार्टिन स्लिगमैन का जो पॉजिटिव साइकोलॉजी 1 है वो कहता है कि ह्यूमन जो एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी है उससे वो डिफरेंट है, जबकि मार्टिन का कहना है कि जो ये ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी है। जो मार्टिन स्लिगमैन का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ बेस्ड ऑन पॉजिटिव पैराडिम, यानी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ओनली बात करते हैं। एंड ये जो पॉल वोंग का है वो ह्यूमन साइंस पर्सपेक्टिव की बात करता है कि भाई सफरिंग वफरिंग सब कुछ आएगा, उसको भी हमें इंक्लूड करना चाहिए। मार्टिन स्लिगमैन का मतलब डाइकोटोमस है, डाइकोटोमस मतलब एक तरफ हैप्पीनेस एक तरफ सैडनेस है ना। पॉल वोंग का कहना है कि बोथ आर इंटरेक्टिव, कि सफरिंग एंड हैप्पीनेस एग्जिस्ट टुगेदर, तो उनको हम बोल सकते हैं कि डायलैक्टिकल है, इंटरेक्टिव है। देन नेक्स्ट पॉइंट जो जहाँ पे डिफर करते हैं कि मार्टिन स्लिगमैन कहना है कि इसको हम लैब में रिसर्च कर सकते हैं, हैप्पीनेस, वेलनेस, इन सारी चीज़ों को। और पॉल वोंग का कहना है कि हमें दोनों चीज़ें, साइकोलॉजिकल रिसर्च जो हमारा होता है लेबोरेटरीज़ में वो भी, और प्लस रियल लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अगर वहाँ पे हम स्टडी करते हैं, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कल्चर मार्टिन स्लिगमैन के अकॉर्डिंग। और जो पॉल वोंग का है वो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर एज वेल एज कलेक्टिव कल्चर को भी वो इंक्लूड करते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक मतलब जैसे यूएस वगैरह हैं जहाँ पे वो अपने बारे में, अपनी इंडिविजुअल के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उनकी फ्रीडम, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वो मार्टिन स्लिगमैन का था। यहाँ पे पॉल वोंग का कलेक्टिव भी है। कलेक्टिव मीन जैसे हमारी सोसाइटी है कि वी टॉक अबाउट फैमिलीज एंड एवरीथिंग, तो वी think collectively. So that was the introduction of positive psychology. Hope आपको पसंद आया होगा, और अगर और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए related to psychology in IGNOU psychology, then definitely you can write to us in comment boxes. So we'll try to make those videos and so that वो आपकी हेल्प हो। लेकिन वीडियो बहुत सारे बनाने के बाद में जब लोग नहीं देखते हैं तो वो एक मोटिवेशन हमारा कम होता है। सो वी वांट लाइक करें, शेयर करें, जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतने ज़्यादा आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे।